जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज करवा चौथ है। इस विशेष तीज की पर्व की त्यौहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस व्रत में भगवान श्री गणपति का पूजन होता है, भवानी का पूजन होता है, शिव शंभू का पूजन होता है, कार्तिकेय जी का पूजन होता है और चंद्र देवता का पंचोपचार पूजन करके व्रत को खोला जाता है। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 10 अक्टूबर सन 2025 दिन शुक्रवार संवत 2082, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। ये व्रत अपने आप में प्रेम उत्पन्न करता है। इस व्रत में महिलाएं अपने पति की सुख सौभाग्य के लिए, दीर्घायु के लिए और घर के हर प्रकार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। भारतीय सनातन सभ्यता में नाना भांति के गरिमामयी इस प्रकार के व्रत हैं, तीज हैं, त्यौहार हैं और हम जब इन्हें मनाते हैं तो इसके पीछे पीछे हमें भगवान से तो आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन साथ में एक प्रेम की भावना एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होती है। पति पत्नी का एक अटूट रिश्ता होता है, एक अटूट बंधन होता है और ये बंधन सदा बंधा रहे। इस बंधन में सदैव अमृत रस बरसता रहे, इस अमृत में सदैव प्रेम प्राप्त होता रहे और इस प्रेम की प्राप्ति के लिए, पति की दीर्घायु के लिए पत्नियां तप तितिक्षा करके इस व्रत को करती हैं। तो आज इस व्रत की कथा सुनना या सुनाना बहुत ही अच्छा होता है। साथ में आज के दिन हम भगवान श्री गणपति को 108 दुर्वा चढ़ावें, 31 या 51 दुर्वा चढ़ावें, ओम गंग गणेशाय नमः बोल करके दुर्वा अर्पण करते रहें। साथ ही में भगवती भवानी, भगवान शिव, कार्तिकेय जी और गणपति सभी का पंचोपचार पूजन, धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके हम भगवती दुर्गा का एक विशेष मंत्र, आज जिस समय मांग में सिंदूर भरा जाता है तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोल करके मांग में सिंदूर भरें। और साथ ही इस मंत्र को दिन में चलते फिरते उठते बैठते गुनगुनाते रहें, बोलते रहें, पढ़ते रहें, जपते रहें, मानसिक जप करते रहें। समस्त प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाली, समस्त प्रकार के सुख वैभव को प्रदान करने वाली जगत जननी जगदम्बा से, भवानी से आज की पूजा आप बहुत ही भाव से करें। और उसी के साथ साथ जिस समय संध्या के समय चंद्र दर्शन होते हैं तो चंद्रमा को प्रणाम करें और चंद्रमा को प्रणाम करके धूप दीप फल चावल आदि चंद्रमा को किसी प्लेट में चढ़ावें। बाद में जो आपने चढ़ाया है वो किसी गमला पोट आदमी डाल लें और यदि कोई फल चढ़ाते हैं तो उसको प्रसाद के रूप में आप लोग बाद में ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और उसी के साथ साथ चंद्रमा को फिर अर्घ्य दे करके, दीपदान आदि चंद्रमा को करके और थोड़ा सा अंजलि में जल पी करके अपने व्रत को पूर्ण किया जाता है। चंद्र मन है, चंद्रमा मनसो अजायत, चंद्रमा मन के स्वामी हैं। तो जब चंद्र की हम पूजा करते हैं तो जिन जातकों की जन्म पत्रिका में चंद्र दोष हो, चंद्र ग्रहण दोष हो, वो भी दूर होता है और चंद्रमा मन के स्वामी हैं। और यदि मन ही किसी व्यक्ति का कमज़ोर हो जाए, मन ही ना लगे, न घर में मन लगे, न किसी रिश्ते में मन लगे, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहे तो बात समझ में नहीं आती है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करना हर प्रकार से श्रेष्ठतम रहता है। चंद्र की पूजा करने से मन में शांति का आभास आता है, चंद्र की पूजा करने से मन शांत होता है, चंद्र की पूजा करने से तनाव दूर होता है और चंद्र की पूजा करने से घर के अंदर वास्तव में अमृत रस टपकता है और वास्तव में घर के अंदर प्रेम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये चंद्र का पूजन हर तरह से करना चाहिए और इस चंद्र के पूजन का समस्त प्रकार से लाभ हर परिवार को मिलता ही मिलता है। एक बात और बताएं, आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनको रात में नींद नहीं आती। ऐसे बहुत लोग हैं जो बात बात पर तनिक सी बात हुई नहीं गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। उस स्थिति में भी चंद्र की पूजा करना अच्छी बात होती है। कई बार भाई हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ जाता, कई बार बड़े गुस्सैल से होते हैं, तो उस स्थिति में भी मन में ये आता है कि इनका गुस्सा शांत रहे, इनके मन में
हंसी खुशी व्याप्त रहे, इनका तनाव दूर हो, उस स्थिति से भी चंद्रमा की पूजा बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होती है। चंद्रमा की पूजा करें, प्रणाम करें और यही कहें कि हे चंद्र भगवान, सबके मन में आप शीतलता प्रदान करें, सबके मन में प्रेम प्रदान करें, सबके मन में मोह प्रदान करें, है ना। मोह होगा, प्रेम होगा, तभी तो परिवार सुंदर तरीके से चलता है। तभी तो जहाँ परिवारों में विघटन की स्थिति आ जाती है, जुदाई की स्थिति आ जाती है, तो चंद्र रूप आदि की जब हम पूजा करते हैं और साथ ही भवानी की पूजा करते हैं तो हमें सुंदर आशीष प्राप्त होता है। भगवती भवानी सर्व प्रकार के, समस्त प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाली वो जगत जननी, जब इंद्र का सिंहासन असुरों के अधिकार में चला गया, उस समय इंद्र ब्रह्मा आदि ने मिलकर के भगवती जगत जननी की स्तुति की है और भगवती ने उनको वरदान दे करके, अभय का वरदान दे करके, विजय का वरदान दे करके भगवती अंतर्ध्यान हो जाती। उसी प्रकार से किसी भी हमारी माता बहन के मन में कोई कष्ट हो, परिवार में मनमुटाव हो या कहीं न कहीं विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो आप ध्यान से भगवती जगत जननी का सर्व मंगल मांगल्य मंत्र पढ़ते समय मांग भरा करें और इसी मंत्र को अक्सर चलते फिरते पढ़ा करें। मंगलवार के दिन 1 दर्जन लाल रंग की चूड़ी, लाल रंग का रिबन, 1 नारियल, कुछ घर का बना हुआ प्रसाद या हलवा आदि और 1 दीप भगवती को यदा कदा मंदिर में जाकर के अर्पण करती रहें। आपके घर का विघटन दूर होगा, आपके घर का तनाव दूर होगा और जगत जननी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी, क्योंकि वो माँ हैं और जितना दर्द बेटी का माँ समझ सकती है उतना कोई नहीं समझ सकता। इसलिए माँ माँ होती हैं। आप कहीं भी इस प्रकार की चिंता न करें, तो भगवती जगत जननी माँ की पूजा, अम्बे माँ की पूजा, इंद्राक्षी की पूजा बहुत भाव से आप लोग करना शुरू करें, आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होंगे। आइए 2 मिनट के लिए हमारे संग भी जुड़े जगत जननी माँ जगदम्बा से। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौले स्फुरा स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बेटी का दर्द और अपनी संतान का दर्द माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हम जब भी कभी परेशान होते हैं, सर्वप्रथम हमें हमारी माँ याद आती है। जिन लोगों के माँ नहीं हैं, स्वर्गवासी हो गई हैं, उनके हृदय से पूछो कि माँ की वैल्यू क्या होती है। इसलिए माँ माँ हैं। आज जिनके पास माँ है बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत प्यार से अपनी माँ का आदर करें और जगत जननी जो जगत धात्री माँ हैं, उनकी भी बहुत प्यार से, सेवा भाव से मंगलवार के दिन जैसे बताया है करती रहें और साथ ही उनके किसी भी मंत्र का
सिद्ध कुंजी का स्तोत्र हो, नवारण मंत्र हो, सर्वमंगल मांगल्य हो, बहुत अच्छे से उन मंत्रों का पाठ आप लोग करें और जीवन में आपको अलौकिक चमत्कार मिलेगा। दूसरी बात, भगवती उमा ने किस प्रकार से हजारों वर्ष भगवान शिव के लिए तप किया, तब जाकर के उन्हें भगवान शिव प्राप्त हुए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इसीलिए आज के दिन भवानी का पूजन जरूर करिएगा, सबको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, सबके घर के अंदर आनंद और मंगल अवश्य होगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और करवा चौथ के व्रत की, इस तीज की त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।